हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज देख रहे हैं यूटिलाइजेशन का यूनिट नंबर 5। यूटिलाइजेशन का यूनिट नंबर 5 देख रहे हैं। तो यूटिलाइजेशन का यूनिट नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। तो यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी में यूनिट नंबर 5 में पढ़ना है कि टैरिफ कितना प्रकार का होता है, कि किसी को बिजली बिल कैसे हमको जनरेट होता है, कैसे उसको हम देते हैं, कितना रुपया देना है। अगर बड़ा कंज्यूमर तो उसको कैसे बिजली बिल देना है, छोटा है तो कैसा, तो 2 पार्ट टैरिफ, सिंपल टैरिफ, 2 पार्ट टैरिफ, 4 पार्ट टैरिफ, ये सब अलग अलग प्रकार का टैरिफ होता है। तो सारा को पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, इकोनॉमिक्स एस्पेक्ट्स ऑफ यूटिलाइजिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखिए, इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ यूटिलाइजिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इकोनॉमिक्स एस्पेक्ट्स ऑफ यूटिलाइजिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन ऑल इंजीनियरिंग वर्क। देखिए, इकोनॉमिक्स हो गया, इकोनॉमिक मतलब पैसा के आधार पर, यूटिलाइजिंग मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कैसे यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। इन ऑल इंजीनियरिंग वर्क्स, पूरा इंजीनियरिंग वर्क्स, द क्वेश्चन ऑफ कॉस्ट इज ऑफ फर्स्ट इंपॉर्टेंस। जो इन ऑल इंजीनियरिंग वर्क्स, ऑल इंजीनियरिंग वर्क्स में जो क्वेश्चन है फर्स्ट, तो क्या है, कॉस्ट ऑफ इंपॉर्टेंस। इन मोस्ट केसेस द कॉस्ट डिसाइड वेदर ए सर्टेन प्रोजेक्ट विल कैरिड आउट और नॉट। इन मोस्ट केसेस, जो मोस्ट केसेस में क्या होता है, डिसाइड करते हैं वेदर ए सर्टेन प्रोजेक्ट विल कैरिड आउट और नॉट। द इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई इज रिक्वायर्ड टू सप्लाई पावर टू ए लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर्स एज देयर रिक्वायरमेंट। क्या बोला, द इलेक्ट्रिकल पावर, जो इलेक्ट्रिकल पावर है, द इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई इज रिक्वायर्ड टू सप्लाई पावर टू लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर्स एज देयर रिक्वायरमेंट। जैसे इलेक्ट्रिकल पावर को सप्लाई करते हैं, बहुत सारे कंज्यूमर के पास पहुंचे, तो जैसे हमको पास, तुम्हारे पास, सभी के पास पहुंचना। तो बोला द इलेक्ट्रिकल पावर आर सप्लाई टू लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। देखिए, ठीक है, व्हेन हाई डिजाइनिंग इलेक्ट्रिकल पावर, हाँ हाँ, while designing designing electrical power generating station and other system in such a way that per unit cost of generation is lowest possible। while designing electrical power जब हम डिजाइन करते हैं जनरेटिंग स्टेशन में, तो उसको हम सोचते हैं कि जितना कम से कम कॉस्ट में हमको पावर जनरेट हो जाए, वही बोल रहा है। देखिए, while designing electrical power, सोचिए, हम ना जाएंगे भाई। while designing electrical power generating station and other system is such a way that per unit cost of generation is the lowest possible। वो जो सोच, जितना कम से कम जनरेशन में हमको इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट हो जाए। दिस विल इनेबल टू सप्लायर्स टू सप्लाई इलेक्ट्रिकल पावर। इसमें क्या होता है, इनेबल करते हैं सप्लायर को सप्लाई इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करने के लिए टू इट्स कंज्यूमर एट रीजनेबल रेट। वही बोल रहा है, इलेक्ट्रिकल पावर को सप्लाई करना चाहते हैं कंज्यूमर को रीजनेबल रेट से। यही बोल रहा है कि अगर मेरा, देखिए, अगर हमको जनरेटिंग जो जनरेटिंग में खर्चा कम आएगा, तो हम क्या करेंगे, कंज्यूमर को भी सस्ता बिजली बिल दे सकते हैं। अगर जनरेटिंग में महंगा हो जाएगा, तो हम कंज्यूमर को भी महंगा बन देंगे। द प्रॉब्लम इज डिटरमाइनिंग द कॉस्ट ऑफ एनी scheme is often difficult because the cost varies considerably with the time and tariff condition। क्या बोला, जो कॉस्ट वेरी करता है टाइम और टैरिफ कंडीशन पर वेरी करता है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑकर्स इन द फील्ड ऑफ जनरेशन। जो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम होता है ऑकर करता है फील्ड ऑफ जनरेशन में, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। Thus, the electrical engineer has to adopt the cheapest and most convenient scheme having a state of relatable। क्या बोल रहा है, thus the electrical engineers, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है, has to adopt the cheapest and most convenient scheme having a study of the relative costing of electrical energy। In general, the cost of generating electrical energy can be divided into four parts। पहला फिक्स्ड कॉस्ट। पहला क्या, फिक्स्ड कॉस्ट आर कैलकुलेटेड टू एडिंग द मशीन कॉस्ट। देखिए, फिक्स्ड कॉस्ट में कौन कौन सा आ सकता है, मशीन कॉस्ट हो गया, इंस्टॉलेशन कॉस्ट हो गया, कॉस्ट ऑफ प्लांट, जो जमीन को खरीदने में जो कॉस्ट लगता है उसका ट्रैफिक। जैसे मशीन एक मरतबा लगा दिया, तो मशीन का जो एक मरतबा कॉस्ट हो गया वो तो हमेशा फिक्स ही रहेगा, क्योंकि मशीन एक मरतबा लग गया तो लग गया। अब उसको सिर्फ उसको रिपेयर वगैरह तो फिक्स कॉस्ट। अब इंस्टॉलेशन कॉस्ट, जैसे मशीन को, जैसे घर को बनाने में जो इंस्टॉलेशन होता है, पूरा मशीन को इंस्टॉल कर देते एक मरतबा ही कॉस्ट आ जाएगा। ऑनलाइन खरीदने में जो खर्चा आएगा वो फिक्स कॉस्ट आएगा, क्योंकि एक मरतबा ही लगेगा।
कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, जो बिल्डिंग बनाने में खर्चा को फिक्स कॉस्ट में आ जाएगा। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसमिट करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह, उसको बोलते हैं ट्रांसमिशन कॉस्ट। और डिस्ट्रीब्यूशन का जो ट्रांसमिट करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे एक क्या बोलते हैं ग्रिड के पास आता है, ग्रिड से फिर क्या करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन का। जो हमारे कंज्यूमर के पास पहुंचाते हैं उसको डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, ठीक है। हायर अथॉरिटी सैलरी, हायर अथॉरिटी सैलरी मतलब मेन जो उसमें सैलरी होता है, जैसे मेन इंजीनियर वगैरह हो गया, उसका जो मेंटेनेंस है, सीईओ हो गया, सीईओ हो गया, और बहुत सारा जो मेन उसका हेड रहता है, उसका जो सैलरी होता है वो हायर अथॉरिटी सैलरी में आता है। इंटरेस्ट ऑफ बैंक, जैसे हम कोई भी कंपनी खोलते हैं तो क्या करता है, बैंक से लोन लेते हैं, तो बैंक से लोन लेते हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट लोन देगा नहीं, वो क्या करता है, इंटरेस्ट चार्ज करता है, इंटरेस्ट चार्ज करता है। और जैसे मान लेते हैं कि 6% इंटरेस्ट है, 5,000 करोड़ हम लोन लिए, तो 5,000 करोड़ का तो 6% अच्छा खासा अमाउंट में हो जाएगा। तो बोल रहा है इंटरेस्ट ऑफ बैंक एंड अदर एसोसिएशन इत्यादि। These charges are calculated by consumer through different tariff, जो बोल रहा है इस चार्जेस को कैलकुलेट करते हैं कंज्यूमर के द्वारा डिफरेंट टैरिफ में। These charges are independent of maximum demand and energy output, ये चार्जेस इंडिपेंडेंट रहता है मैक्सिमम डिमांड और एनर्जी आउटपुट पे, ठीक है। देखते हैं सेमी फिक्स कॉस्ट में क्या होगा। सेमी फिक्स कॉस्ट में वैसा कॉस्ट जो मतलब एक मरतबा लग गया था, कुछ इंस्टेंट टाइम के बाद फिर से लगाना पड़ता है, उसको बोलते हैं सेमी फिक्स कॉस्ट। सेमी फिक्स कॉस्ट हो गया रनिंग कॉस्ट में जो डेली पैसा खर्चा हो रहा है, डेली या मंथली बेसिस पर जो खर्चा है उसको रनिंग कॉस्ट में आता है। देखिए दिस चार्जर डिपेंडेंट अपॉन, देखिए सेमी फिक्स कॉस्ट किस पर डिपेंड करता है। देखिए दिस चार्जर आर डिपेंडेंट ऑन इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन ऑफ द कैपिटल, इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन ऑफ द कैपिटल पर डिपेंड करता है। कॉस्ट ऑफ जनरेटिंग प्लांट, जैसे इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन मतलब कितना बढ़ घट रहा है उस पर डिपेंड करता है। जनरेटिंग प्लांट, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उस पर डिपेंड करता है। बिल्डिंग एंड अदर सिविल इंजीनियरिंग बन, और जो बिल्डिंग और अदर सिविल इंजीनियरिंग बन के उस पर डिपेंड करता है। ऑल टाइप ऑफ टैक्सेस, इंश्योरेंस और प्रीमियम पेड ऑन पॉलिसीज, ऑल टाइप ऑफ टैक्स, जो सभी प्रकार का टैक्स होता है, इंश्योरेंस होता है, प्रीमियम पेड होता है, पॉलिसीज टू कवर रिस्क ऑफ एक्सीडेंट ब्रेकडाउन फायर इन द फैक्ट्री एंड ईयरली consumption given to the work is also included. Safety of field staff, जो देखिए सैलरी ऑफ फील्ड स्टाफ, जो फील्ड स्टाफ में जो वर्क करता है वो सारा सेमी फिक्स कॉस्ट में आता है। रेंट पेड फॉर लैंड अथॉरिटी, जैसे कितना होता है लीज पर हम लेते हैं, कहीं कितना जगह जैसे लीज पर मिलता है हमको जमीन, तो उसको भी तो रेंट पेड करना होता है एक्चुअली। यूटिलाइज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट। अब देखिए रनिंग कॉस्ट में क्या, द रनिंग कॉस्ट ऑफ द प्लांट ड्यू टू एनुअल कॉस्ट ऑफ फ्यूल। एनुअल कॉस्ट ऑफ फ्यूल क्या हो गया, रनिंग कॉस्ट में आ गया। तो बोल रहा है एनुअल कॉस्ट ऑफ फ्यूल, lubricant oil, water maintenance and repair charges and salaries of operating staff, ठीक है। कॉस्ट ऑफ द पॉसिबल स्कीम्स, पॉसिबल स्कीम में कौन कौन सा कॉस्ट है। कॉस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कॉस्ट कैसे होता है। इन जनरल द कॉस्ट ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट। पहला देखिए फिक्स कॉस्ट हो गया, फिक्स कॉस्ट बता ही दिए, फिक्स कॉस्ट बता ही दिए जो मतलब फिक्स कॉस्ट होता है, सेमी फिक्स कॉस्ट, और तीसरा रनिंग कॉस्ट। 3 कॉस्ट हो गया। अब देखिए हो गया। अब देखिए देखते हैं टैरिफ, मतलब जो देखिए फिक्स कॉस्ट आर कैलकुलेटेड, देखिए फिक्स कॉस्ट आर कैलकुलेटेड। देखिए जो मेरा कॉस्ट लगता है उसको क्या करते हैं, जो जैसे जो हमको जनरेटिंग मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करने में जो जैसे जो ज़मीन खरीदने में खर्च हो गया, उसको सेट करने में जो खर्च आ गया, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करने में जो खर्च आ रहा है, सारा खर्च को किससे लिया जाता है, कंज्यूमर से लिया जाता है। जनरेटिंग का भी खर्च लिया जाता है, जो मीटर लगाता है मीटर का भी खर्च इंक्लूडेड रहता है, और जो क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में जो खर्च आता है और जो सैलरी वगैरह होता है सारा किससे लिया जाता है, कंज्यूमर से लिया जाता है। जो मीटर का बिल आता है, जो कि एनर्जी मीटर का जो बिल आता है उसमें सारा क्या होता है, कॉस्ट जुड़ल रहता है। सिर्फ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करने का कॉस्ट नहीं रहता, इसमें सारा कॉस्ट का जरूरत जुड़ल रहता है, सारा कॉस्ट को जोड़ के ही निकाला जाता है और वसूला जाता है।
fixed costs are calculated to adding the machine cost, installation cost, cost of land, cost of building, transmission and distribution cost. देखिए ये बोल रहे हैं द चार्जेज आर कैलकुलेटेड बाय कंज्यूमर थ्रू डिफरेंट टैरिफ, जो सारा चार्जेज खर्च होता है कंज्यूमर के द्वारा डिफरेंट टैरिफ के आधार पर कैलकुलेट किया जाता है। दी चार्ज आर इंडिपेंडेंट ऑफ मैक्सिमम डिमांड एंड एनर्जी आउटपुट। चार्जर होता है इंडिपेंडेंट और मतलब इंडिपेंडेंट होता है मैक्सिमम डिमांड और एनर्जी आउटपुट से। देखिए मैक्सिमम डिमांड क्या जो समझते हैं, जैसा देखिए मान लेते हैं कि आप एनर्जी मीटर लिए हैं, उसका 4 किलोवाट उसका मैक्सिमम डिमांड है। अगर 4 किलोवाट से अगर ज्यादा आप उठाइएगा तो बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में पेनाल्टी मारता है। बाप रे, जो इसका थी होता है जैसे एसपीपी लोग जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसमिट करता है मतलब देता है, वो बहुत ज्यादा आपको चार्ज करता है, वो बोल रहा मैक्सिमम डिमांड। देखिए टैरिफ इज द रेट फॉर, अरे भाई साहब देखिए टैरिफ इज द रेट फॉर पेमेंट और schedule of rates and which the charges to be recovered from the consumer of electrical energy are computed। क्या बोल रहा है, टैरिफ इज द रेट ऑफ चार्ज, टैरिफ क्या है, रेट ऑफ पेमेंट और शेड्यूल ऑफ रेट्स। देखिए टैरिफ इज द रेट फॉर पेमेंट ऑफ शेड्यूल ऑफ रेट्स, क्या बोला, टैरिफ इज द रेट फॉर पेमेंट ऑफ शेड्यूल ऑफ रेट्स व्हिच द चार्जेस टू बी रिकवर्ड फ्रॉम द कंज्यूमर ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी आर कंप्यूटेड। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द टैरिफ इज टू डिस्ट्रीब्यूटेड equitably of the cost of supplying electrical energy among of various classification used such as lighting, heating, industrial and bulk supply etc. All types of tariff must cover the following cost। जो सारा टाइप का टैरिफ होता है इसमें फ्लोइंग कॉस्ट होता है। पहला रिकवरी ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, पहला क्या रिकवरी ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो खर्च आता है इन जनरेटिंग प्लांट, इन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इक्विपमेंट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ ऑपरेटिंग इक्विपमेंट। रिकवरी ऑफ कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस इक्विपमेंट प्लान। देखिए जो इसमें रिकवर करता है इसमें क्या क्या है, जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है उसको रिकवर करते हैं, जनरेटिंग प्लांट को लगाने में, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में जो खर्चा होता है उसको रिकवर करते हैं टैरिफ के थ्रू। टैरिफ एक प्रकार का बिजली बिल को टैरिफ बोलते हैं। इक्विपमेंट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ, देखिए कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, जो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में जो कॉस्ट लगता है उसको भी रिकवर करते हैं। एक्सुलरी इक्विपमेंट और मीटरिंग इक्विपमेंट, बिलिंग एंड कलेक्शन एक्सपेंस को भी इसमें जोड़ते हैं। रीजनेबल एक्सपेंस और टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट, रिकवरी ऑफ कॉस्ट ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी एट द जनरेटिंग स्टेशन। द प्रिंसिपल फैक्टर इन्वॉल्विंग द फॉर्मुलेशन ऑफ टैरिफ आर सराउंडेड बिलो, that the proper return is secured from each consumer। जो proper return होता है सिक्योर करता है प्रत्येक कंज्यूमर से लेते हैं, ठीक है। that the consumer are made to make micro use of electrical energy। tariff should be attractive, क्या बोल रहा है, कंज्यूमर को ज्यादा से ज्यादा यूज करने के लिए क्या करते हैं, टैरिफ को अट्रैक्टिव बनाते हैं। द कंज्यूमर ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी आर चार्ज अकॉर्डिंग टू भात द एनर्जी कॉस्ट। जो कंज्यूमर होता है, जो कंज्यूमर मतलब जो कस्टमर होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चार्ज करते हैं अकॉर्डिंग टू भात द एनर्जी कॉस्ट। कितना एनर्जी कॉस्ट टैरिफ मस्ट बी फेयर,
तो क्या करते हैं, जो टैरिफ जो हम बनाते हैं उसको हमेशा फेयर बनाते हैं कि कस्टमर को ज़्यादा लोड ना पड़े, इसी चलते उसको क्या करते हैं, फेयर बनाते हैं। ठीक है, द टैरिफ शुड बी सिंपल एंड चीप। जो टैरिफ होता है इसको हमेशा ध्यान रखते हैं कि सिंपल होवे और चीप होवे, एंड शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड। और देखिए इसमें जैसे ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन का होता है, जो कॉस्ट लगता है उससे सारा अपने लिखल रहेगा। देखिए बिजली बिल, देखिए हम सैंपल बिजली बिल आपको दिखाते हैं, क्योंकि मेरे पास अभी नेट है, देखिए इसी से समझ में आ जाएगा। देखिए ये देखिए, देखिए SBPDCL का ही है, इसको अगर डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड हो गया, तो देखिए इसको ओपन करते हैं, ओपन होने देते हैं जब तक आगे पढ़ते हैं। देखिए ये बोल रहा है द कंज्यूमर ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी आर चार्ज अकॉर्डिंग टू भाट भाट द एनर्जी कॉस्ट टैरिफ मस्ट बी फेयर। द टैरिफ शुड बी सिंपल एंड चीप। जो टैरिफ बनाते हैं वो सिंपल होना चाहिए और चीप होना चाहिए। द टैरिफ शुड बी सिंपल एंड चीप एंड शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड, और इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए बाय द कंज्यूमर। द टैरिफ शुड बी इंश्योर द रिकवरी ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। जो टैरिफ होना चाहिए the tariff should be ensure the recovery of total cost of generation, transmission and distribution। ठीक है, देखते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ टैरिफ। टैरिफ डिफरेंट बहुत प्रकार का होता है, वही बोल रहा है वेरियस टाइप्स ऑफ टैरिफ। देखिए अभी इसमें दिखाते हैं आपको, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। देखिए देखिए बिल नंबर है, सबसे पहले SBPDCL का ही है, जो मेरा तरफ भी यही देता है। इलेक्ट्रिसिटी बिल अक्टूबर 2017 का है। देखिए डेट है 11 अक्टूबर 2017 को काटा है। तो देखिए कब तक का ड्यू डेट है, 26/10/2017 कंज्यूमर डिटेल्स। ये बिल नंबर हो गया, डिवीजन हो गया। देखिए पाटलिपुत्रा का ये बिल है, सब डिवीजन ही हो गया। अब देखिए ये कंज्यूमर नंबर है, ये एलिगेंसी नंबर है। देखिए इसमें तो पूरा डिटेल। अब देखिए यहाँ पर कहीं पर लिखा है कि जो ट्रांसमिशन का कॉस्ट इतना लगा, डिस्ट्रीब्यूशन का कितना कॉस्ट लगा, इतना फिक्स चार्ज है, इतना अथी चार्ज है, कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ लिखा है देखिए विपत राशि 3574 रुपया, और ऑनलाइन भुगतान करने पर 4 रुपये 45 पैसा छूट दे रहा है। ठीक है, 4 रुपये 45 पैसा छूट रहा है। यहाँ पर देखिए देखिए उपभोक्ता संख्या लिखा है, ये पूरा नाम वगैरह लिखा है। इस पर कहीं पर नहीं लिखा है कि क्या चार्ज है, नहीं चार्ज है। तो ये बोल रहा है सिंपल और चीप बनाते हैं। ठीक है, ये बोल रहे हैं, अब समझ में आ गया होगा। अब देखिए वेरियस टाइप्स ऑफ टैरिफ। द रेट एट व्हिच इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइडेड टू कंज्यूमर नॉन एज टैरिफ। जो रेट पर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोवाइड करते हैं कंज्यूमर को, उसी को बोलते हैं टैरिफ। रेट एट व्हिच इलेक्ट्रिकल एनर्जी आर प्रोवाइडेड टू कंज्यूमर नॉन एज टैरिफ। द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट ऑफ, देखिए द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट एट जनरेटिंग स्टेशन इज रिकवर्ड फ्रॉम द कंज्यूमर। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो जनरेट करने में जो कॉस्ट लगता है उसको रिकवर करते हैं कंज्यूमर से। द रेट ऑफ डिपेंड्स अपॉन जनरेटिंग कॉस्ट। टाइप्स ऑफ टैरिफ। देखिए टाइप्स ऑफ टैरिफ देखिए, पहला सिंपल टैरिफ, दूसरा फ्लैट रेट टैरिफ, तीसरा ब्लॉक रेट टैरिफ, दूसरा 2 पार्ट टैरिफ, तीसरा 3 पार्ट टैरिफ, चौथा मैक्सिमम डिमांड टैरिफ, सातवां पावर फैक्टर टैरिफ। देखते हैं सिंपल टैरिफ, वैसा टैरिफ जिसमें जैसे लोकल कंज्यूमर है या फिर इंडस्ट्रियल कंज्यूमर है या डोमेस्टिक कंज्यूमर, सारा को क्या कर रहे हैं, एक ही रेट से दे रहे हैं। इसमें मैक्सिमम डिमांड का कोई चक्कर नहीं है, जितना आप यूनिट यूज कर रहे हैं उसमें ये उतना दीजिए। तो इसमें क्या होता है, जो ज़्यादा यूनिट यूज करता है, जैसे अब इंडस्ट्री वगैरह हो गया तो उसको भी सेम रेट देना पड़ता है। इससे इंडस्ट्रीज वगैरह को घाटा चल जाता है। इसमें अब इसमें आपको लगेगा कि ठीक है इंडस्ट्री वगैरह घाटा जाता है, उससे क्या मतलब हमको। और इसमें जो जैसे देखिए इसमें पावर फैक्टर होता है,
पावर फैक्टर होता है, मैक्सिमम डिमांड होता है, 3 चीज पर वैरी करता है। ठीक है, अगर मैक्सिमम डिमांड ज़्यादा है तो इसमें ईबी कैलकुलेट करने का तरीका नहीं होता है कि मैक्सिमम डिमांड ज़्यादा यूज किया कि नहीं किया, पावर फैक्टर कितना है, लैगिंग फैक्टर पावर फैक्टर है, यूनिटी पावर फैक्टर है या लीडिंग पावर फैक्टर है, ये भी नहीं पता चलता है। तो इसमें क्या होता है कि जो जनरेटिंग स्टेशन होता है उसका बहुत ज़्यादा घटा जाता है। ठीक है, फ्लैट रेट टैरिफ क्या होता है, हालांकि देखिए पर ही समझा देते हैं। इन सिंपल टैरिफ पर यूनिट रेट इज फिक्स, जिसमें पर यूनिट रेट होता है फिक्स होता है, एंड कंज्यूमर पे द चार्ज एज पर यूनिट रेट। जो एक कंज्यूमर होता है पे करता है चार्ज, जितना यूनिट आप यूज करें उतना रुपया दीजिए। द रेट पर, दिस इज सिंपल टाइप ऑफ टैरिफ, सिंपल टाइप ऑफ टैरिफ है। द रेट पर यूनिट कैन बी कैलकुलेटेड एज, पहले देखिए जो रेट पर यूनिट है उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम देखिए चार्ज पर किलोवाट आवर, कितना चार्ज कर रहे हैं पर किलोवाट आवर में, देखिए चार्ज पर किलोवाट आवर बराबर एनुअल फिक्स चार्ज प्लस एनुअल रनिंग चार्ज। एनुअल फिक्स चार्ज और एनुअल रनिंग चार्ज को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, बता टोटल नंबर ऑफ यूनिट सप्लाइज टू द कंज्यूमर। देखिए 6 यूनिट प्रति, तो 100 गुने 6 तो 600। डिसएडवांटेज ऑफ दिस टैरिफ इज सेम चार्ज फॉर अ स्मॉल एंड बिग कंज्यूमर। जो इसका डिसएडवांटेज है क्या है कि जो स्मॉल और बिग कंज्यूमर दोनों को क्या करते हैं, सेम चार्ज देते हैं। द अदर डिसएडवांटेज ऑफ दैट चार्ज इज नॉट डिपेंड अपॉन लोड। अदर इसका डिसएडवांटेज क्या होता है कि चार्ज है जो नहीं डिपेंड करता लोड पर। ठीक है, देखते हैं फ्लाइट रेट टैरिफ। फ्लाइट टैरिफ इज डिपेंड अपॉन लोड सच एज लाइट लोड एंड हैवी लोड। जो फ्लाइट रेट टैरिफ होता है डिपेंड करता है लोड पर, सच एज लाइट लोड और हैवी लोड पर। वेन इलेक्ट्रिसिटी यूज फॉर डोमेस्टिक पर्पस, जो इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं डोमेस्टिक पर्पस, वेन इलेक्ट्रिसिटी यूज फॉर डोमेस्टिक पर्पस दैट नीड कंसिडर एज लाइट लोड। जो डोमेस्टिक पर्पस में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करते हैं किसको, उसमें किसको कंसिडर करते हैं, लाइट लोड को। देखिए वही बोला फ्लाइट रेट डिपेंड्स अपॉन लोड सच एज लाइट लोड एंड हैवी लोड। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी यूज फॉर डोमेस्टिक पर्पस देन इट कंसीडर एज लाइट लोड बिकॉज इन होम बल्ब फैन टीवी रेफ्रिजरेटर etc आर यूज। रेट फॉर डोमेस्टिक पर्पस 80 पैसा प्रति यूनिट। वेन जैसे मान लेते हैं कि जैसे डोमेस्टिक पर्पस है तो उसमें क्या हो रहा है कि जैसे एक एग्जाम्पल लें कि 80 पैसा प्रति यूनिट यूज कर रहे हैं। Then we use the electricity for heavy machines। जब क्या करते हैं हैवी मशीन के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं इन इंडस्ट्री देन इट कंसीडर एज हैवी लोड। जनरली द रेट ऑफ हैवी लोड इज लो। जो हैवी लोड का रेट होता है वो लो होता है, जैसे 50 पैसा प्रति यूनिट। अब देखिए इसको लो करने की क्यों जरूरत है, जैसे कंपनी वगैरह अगर उसको वही सेम रेट पर दीजिएगा तो फिर उसको भी लगेगा कि भाई हम उतना यूनिट यूज कर रहे हैं। जैसे अब देखिए जो टैक्स पेयर होता है वो सोचता नहीं कि हम इतना टैक्स दे रहे हैं हमको क्या बेनिफिट मिल रहा है, वही इसमें भी बात हो जाएगा कि हम इतना पैसा ज्यादा यूज कर रहे हैं हमको तो कुछ फायदा मिलना चाहिए। चलते उसका क्या करते हैं, सस्ता कर देते हैं। इट इज मोर फेयर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंज्यूमर। देखिए मोर फेयर है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंज्यूमर को। इट इज क्वाइट सिंपल एंड इन कैलकुलेशन, सिंपल होता है कैलकुलेशन में। इसका देखिए डिसएडवांटेज क्या है, द सप्लायर डज नॉट गेट एनी रिटर्न। जो सप्लायर होता है वो इसमें क्या होता है कि एनी किसी प्रकार का एनी रिटर्न व्हेन कंज्यूमर डज नॉट कंज्यूम एनर्जी इन पर्टिकुलर पीरियड। अब क्या बोल रहे हैं, जो सप्लायर मान लेते हैं कि हम 1 महीना लग क्या किया, चल गए हैं बाहर। ठीक है, बाहर चल गए हैं, मान लेते हैं कि हम 1 महीना के लिए बिहार शरीफ से छोड़ के चल गए दिल्ली चल गए या पटना चल गए, कोई काम था चल गए, कमाने के लिए चल गए या कुछ भी करने के लिए चल गए, घूमने के लिए चल गए, कहीं भी चल गए। उतना दिन में जैसे हम जितना यूनिट नहीं यूज करेंगे तो उतना तो मेरा खर्चा नहीं होगा, 1 रुपया नहीं खर्चा होगा। क्यों नहीं खर्चा होगा, क्योंकि मेरा सिंपल रेट टैरिफ या फ्लैट रेट टैरिफ दोनों में क्या होता है कि मतलब हम यूज करेंगे तो मेरा पैसा आएगा, नहीं यूज करेंगे पैसा नहीं आएगा, ये रियलिटी भी है। लेकिन जैसे देखिए अब मान लेते हैं जनरेटिंग स्टेशन है, जनरेटिंग प्लांट जिसका है वो किसको देखिए जैसे उसको जनरेट करें तो उतना खर्चा हमेशा हो रहा है, क्योंकि आज नहीं कैसे होगा, क्योंकि उसका जितना भी आदमी काम कर रहा है, कोयला खर्चा हो रहा है और जितना आदमी तो सारा तो खर्चा हो ही रहा है।
वही बोल रहा, खर्चा तो होते रहेगा, उसको तो नहीं है कि मतलब नए भाई यूज नहीं कर रहा है तो मतलब जनरेट तो करना बंद करो, उसको तो जनरेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर जनरेट नहीं कर देगा डायरेक्ट डिमांड बढ़ गया तो क्या होगा कि ब्लैकआउट हो जाएगा, पूरा मशीन वगैरह खराब हो सकता है। वही चलते क्या करेगा वो तो हमेशा उसको जनरेट करना ही पड़ेगा। तो ही बोल रहा कि वो तो हमेशा जनरेट करते रहेगा। और जैसे मान लेते हैं जैसे SVPDCL में है, जैसे क्या हो गया NTPC हो गया, NTPC बार हो गया, NTPC कलगांव हो, बहुत सारा NTPC है, बहुत सारा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, सारा में जितना आदमी काम कर रहा हो तो हमेशा काम करता रहेगा। ऐसा तो होगा कि आप नहीं यूज करिएगा तो उसको मतलब हटा देगा ना भाई तुमको जाते हैं, तुम अब हमको जरूरत नहीं है तुम जाओ। और तो वही से बोल रहा है। तो इस दिन में क्या होता है कि जो सप्लायर होता है उसको क्या कहता है जाता है, गत ये नहीं रहता कंज्यूम डज नॉट कंज्यूम एनर्जी इन पार्टिकुलर, इसका डिसएडवांटेज हो गया। अब ब्लॉक रेट टैरिफ में नहीं है। देखिए टैरिफ इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ब्लॉक, इसमें क्या होता है जो टैरिफ होता है डिफरेंट ब्लॉक में डिवाइडेड रहता है, ठीक है। पहला इसमें क्या होता है जैसे आप 50 यूनिट यूज किए, ठीक है, तो इसको 4 रुपये प्रति यूनिट है। उसके बाद अगला 50 यूनिट आप यूज किए तो उसमें आपको 3 रुपये प्रति यूनिट देना पड़ेगा। अगर उसके अगला 50 यूनिट यूज किए तो उसमें आपको कितना देना पड़ेगा 2 रुपये पर यूनिट। तो ही बोल रहा है। तो यही इसका मतलब फायदा है कि इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है अलग अलग जैसे अब तो इससे क्या होता है कि जो कंज्यूमर होता है उसको लगता है हाँ भाई जितना ज्यादा हम यूज करेंगे उतना हमको कम पैसा लगेगा, ठीक है। देखिए टैरिफ इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ब्लॉक आफ्टर कंज्यूमिंग द वन ब्लॉक, जैसे एक ब्लॉक जैसे कंज्यूम करने के बाद देन कंज्यूमर विल परचेज अनदर ब्लॉक एंड द रेट ऑफ टैरिफ रिड्यूस। इससे और इससे क्या होता है टैरिफ का रेट होता है वह रिड्यूस हो जाता है। अब देखिए तो देखिए यही बोल रहा रेट ऑफ टैरिफ, द रेट ऑफ ईच ब्लॉक इज डिक्रीजिंग ऑर्डर, जो प्रत्येक ब्लॉक का रेट होता है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। जैसे एडवांटेज इसका क्या, द कंज्यूमर आर इन कॉर्ड टू कंज्यूम मोर एनर्जी, ओनली वन एनर्जी मीटर इज रिक्वायर्ड टू मेजर कंजप्शन, ओनली वन एनर्जी मीटर इज रिक्वायर्ड टू मेजर कंजप्शन, ठीक है। इसमें सिर्फ एक ही मीटर रिक्वायर्ड है क्योंकि जैसे अब देखिए 2 पार्ट टैरिफ है इसमें। देखिए टू पार्ट टैरिफ, देखिए 2 पार्ट टैरिफ फ्लैट रेट टैरिफ में क्या है कि जैसे देखिए इसमें कि जैसे लोकल कंज्यूमर है और अलग कंज्यूमर है। डोमेस्टिक पर्पस के लिए जो यूज कर रहा है उसको लोकल कंज्यूमर बोल सकते हैं, और जो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर दोनों का अलग अलग हमको मीटर। इसमें क्या कि आप इसको ब्लॉक के छोड़िए दूसरा ब्लॉक में घुसिए तो इसमें 1 मीटर लगा देंगे, जितना जो ब्लॉक खत्म करेगा उतना कम पैसा देगा, उतना मतलब कम पैसा के अनुसार से जोड़ के देगा। अब देखिए टू पोर्ट टैरिफ देखिए बताते हैं। टू पोर्ट टैरिफ क्या होता है, टू पार्ट टैरिफ इज इन दिस टैरिफ स्कीम इज टोटल कॉस्ट, इन दिस टैरिफ द स्कीम इज टोटल कॉस्ट चार्ज टू कंज्यूमर कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट। इसमें जो टोटल कॉस्ट होता है देखिए इन दिस टैरिफ स्कीम, इन दिस टैरिफ स्कीम द टोटल कॉस्ट चार्ज टू कंज्यूमर कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट, फिक्स चार्ज एंड रनिंग चार्ज। इसमें जो 2 पार्ट टैरिफ है इसमें क्या इन दिस टैरिफ द स्कीम इज टोटल कॉस्ट चार्ज टू कंज्यूमर कंसिस्ट ऑफ, टोटल जो चार्ज करते हैं कंज्यूमर उसमें कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट, फिक्स चार्ज एंड रनिंग चार्ज। इट कैन बी एक्सप्रेस एज टोटल कॉस्ट ऑफ A इंटू किलोवाट प्लस B इंटू किलोवाट आवर, ठीक है। A बराबर चार्ज पर किलोवाट ऑफ मैक्सिमम डिमांड दैट इज A इज ए कांस्टेंट व्हिच व्हेन मल्टीप्लाइड विथ मैक्सिमम डिमांड किलोवाट गिव्स द टोटल फिक्स कॉस्ट। B charge per kilowatt hour of energy consumed, that is B is a constant when the multiplied with units consumed kilowatt gives the total running charge. The fixed charge will depend upon maximum demand. जो फिक्स चार्ज होता है डिपेंड करता है मैक्सिमम डिमांड पर, ठीक है। द फिक्स चार्ज विल डिपेंड अपॉन मैक्सिमम डिमांड ऑफ द कंज्यूमर एंड रनिंग चार्ज विल बी डिपेंड अपॉन द एनर्जी। जो रनिंग चार्ज होता है वो डिपेंड करता है एनर्जी पर, ठीक है। द टैरिफ मोस्टली अप्लीकेबल टू द मीडियम इंडस्ट्रियल कंज्यूमर, जो ये होता है जो मीडियम इंडस्ट्रियल कंज्यूमर उसके लिए। इसका एडवांटेज क्या है इफ ए कंज्यूमर डज नॉट कंज्यूम एनी एनर्जी इन पर्टिकुलर मंथ द सप्लायर विल गेट रिटर्न इक्वल टू द फिक्स चार्ज। जो फिक्स चार्ज है इसमें क्या जैसे इसमें 2 प्रकार का चार्ज होगा, एगो फिक्स चार्ज हो गया एगो रनिंग चार्ज हो गया। तो फिक्स चार्ज जैसे मान लेते हैं फिक्स चार्ज हो गया 500 रुपया फिक्स चार्ज है, तो आप यूज करिए चाहे नहीं करिए आपको 500 रुपया देना ही पड़ेगा। उसी बोल रहे फिक्स चार्ज हो गया। तो भी बोल रहा है जैसे कंज्यूमर डज नॉट कंज्यूम एनी एनर्जी,
पार्टिकुलर मतलब सबसे ज़्यादा ये इसी को यूज करता है कोई भी, मतलब जो सप्लायर ग्रुप होता है ज़्यादा ज़्यादा तो पार्ट टैरिफ कोई देना प्रेफर करता है या मैक्सिमम डिमांड टैरिफ देगा। तो इसमें क्या होता है कुछ को मतलब जैसे देखिए और बाकी सब में घाटा ना रहेगा, देखिए उसको खर्चा तो नहीं, तो अगर घाटा है तो उसको तो रिटर्न चाहिए, तो बोल रहा है फिक्स चार्ज आपको देना ही पड़ेगा। डिसएडवांटेज के इवन इफ ए कंज्यूमर डज नॉट यूज एनी इलेक्ट्रिसिटी हैज टू पे इन फिक्स चार्ज रिगार्डलेस। इसमें कंज्यूमर के लिए डिसएडवांटेज है, उसको वो यूज करे चाहे नहीं यूज करे उसको फिक्स चार्ज देना ही पड़ रहा है। The maximum demand of the consumer is not determined, hence it coefficient between the supplier and consumer। अब हो गया आप देखते हैं मैक्सिमम डिमांड टैरिफ। मैक्सिमम डिमांड टैरिफ देखते हैं 30 मिनट का हो गया, थोड़ा देर के बाद बनाते हैं, ज़्यादा मिनट का